हेलो स्टूडेंट, मैं निशा अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल लर्न जीके विद निशा में। दुनिया भर में महिलाओं ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर सफलता के कई ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जो हर किसी के लिए मिसाल हैं। ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने दुनिया को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और मैं आज आपके लिए लेकर आ रही हूँ कुछ ऐसी ही प्रभावशाली महिलाओं के बारे में जो सबके लिए एक उदाहरण है। और सबसे पहली बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए आपसे प्रेरणा मिले। किरण बेदी। मीडिया व खबरों में अक्सर दिखाई देने वाली किरण बेदी हमारे देश की पहली महिला आईपीएस हैं। किरण बेदी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अध्यापिका अमृतसर के खालसा विद्यालय से की थी। लाखों युवाओं की प्रेरणा स्रोत किरण बेदी ने नवज्योति व इंडिया विजन फाउंडेशन जैसी संस्थाओं का भी गठन किया है। रोशनी शर्मा। रोशनी शर्मा हाल ही में एक ऐसी पहली महिला बाइकर बनी है जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का सफ़र बाइक से तय किया है। आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। पुणे शहर में जन्मी आनंदीबाई जोशी का जन्म 31 मार्च 1865 को हुआ था। वह एक पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने डॉक्टरी की डिग्री ली थी। जिस दौर में महिलाओं की शिक्षा भी दुर्बर थी, जहाँ पर लड़कियों का पढ़ना लिखना अच्छा नहीं माना जाता था, ऐसे में विदेश जाकर डॉक्टरी की डिग्री हासिल करना अपने आप में एक मिसाल को कायम करना है। मिताली राज ऐसी पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी मारी है। 2014 में वे लिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच में मिताली ने 214 रन बनाए थे और वह ऐसा करने वाली वो पहली महिला भारतीय क्रिकेटर थीं। मदर टेरेसा ऐसी पहली भारतीय महिला थी जिन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। मदर टेरेसा को सन 1949 में इस सम्मान से नवाजा गया था। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थीं जिन्होंने 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली थी। इन्होंने 1950 में कोलकाता से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना भी की थी। प्रतिभा पाटिल आज़ादी के बाद हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। उन्होंने 2007 में यूपीएस के कार्यकाल में यह पद संभाला। प्रतिभा पाटिल ने अपने कार्यकाल के दौरान महिलाओं व बच्चों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास किए। उन्होंने दिल्ली व मुंबई में खास तौर से वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल खुलवाए। इंदिरा गांधी तेज तर्रार इंदिरा गांधी जी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती पुत्री भी थी और वर्ष 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी। अपने राजनीतिक जीवन में इंदिरा गांधी जी ने 3 बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री सिरिमा रतवते डायस बंडरा नाइक, जिनको सिरी मावो बंडरा नाइक के नाम से भी जाना जाता है, एक अभिजात परिवार में पैदा हुई थी। उन्हें 1960 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद के रूप में चुना गया था। थेरेसा मे वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी की नेता हैं। 1997 से मेडनहेड सीट से वह लगातार सांसद चुनी जाती हैं। उन्हें एक उदार रूढ़िवादी विचारधारा का समर्थक तो माना ही जाता है। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर होने के मुद्दे पर पहले जनमत संग्रह और फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरून द्वारा इस्तीफा देने के बाद
वह 13 जुलाई 2016 को दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उनसे पहले मार्गरेट थैचर 1979 से 1990 तक ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री रहीं। अब उनके पास सबसे बड़ी चुनौती 29 मार्च तक संसद से यह प्रस्ताव पास कराने की है कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन के साथ चलेगा या उससे अलग होकर चलेगा। शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को तुंगीपारा, बांग्लादेश में हुआ था। वह बांग्लादेश के महान स्वाधीनता सेनानी और वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुज़फ़्फ़र रहमान की पुत्री हैं। जनवरी में चुनाव जीतकर वह बांग्लादेश की चौथी बार महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। बांग्लादेश में 4 बार प्रधानमंत्री बनने वाली वह पहली महिला शख्सियत हैं। उनके पिता, माँ और 3 भाई 1975 के तख्ता पलट में मारे गए थे। आवामी लीग पार्टी से जुड़ी शेख हसीना 2009 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और अब तक वहाँ का प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाल रही हैं। बेनज़ीर भुट्टो का जन्म 21 जून 1953 में ज़मींदार परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने पिता जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी विरासत संभालते हुए पाकिस्तान की उथल-पुथल भरी राजनीति में प्रवेश किया और 1988 में पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनी। 20 महीने बाद ही उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में इस पद से हटा दिया गया। 1993 में वह दूसरी बार देश की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन 1996 में इस पद से फिर हटना पड़ा। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में राजनीति रैली के दौरान आत्मघाती बम विस्फोट में और गोलाबारी में उनकी हत्या कर दी गई। पूरब की बेटी के नाम से जानी जाने वाली पाकिस्तान की पहली प्रधानमंत्री थी। वे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की प्रतिनिधि तथा मुस्लिम धर्म की शिया शाखा की अनुयायी थी। एंजेला मर्केल दुनिया की सबसे पावरफुल महिला। एंजेला मर्केल को आयरन लेडी भी कहा जाता है। फ्रांस के लोग सरकोजी से ज़्यादा उन्हें पसंद करते हैं। जर्मनी के आर्थिक सुधारों में मर्केल का अहम योगदान व भूमिका है। उन्हें जर्मनी की प्रथम महिला चांसलर होने का गौरव भी प्राप्त है। जर्मन की स्वास्थ्य सेवा और टैक्स सिस्टम में सुधार लाने का श्रेय भी आप ही को जाता है। मर्केल इसलिए भी चर्चा में रहीं कि उन्होंने नाटो द्वारा लीबिया पर हवाई हमले में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। राजनीतिक रूप से मर्केल काफ़ी मजबूत महिला मानी जाती हैं। मर्केल का जन्म पश्चिम जर्मनी के हैम्बर्ग में 17 जुलाई 1954 को हुआ था। वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने के बाद मर्केल देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने के लिए उतरीं और डेमोक्रेटिक अवेकिंग चुनाव में जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे ही बढ़ती रहीं। जर्मनी की क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी से जुड़ी मर्केल चौथी बार चांसलर का चुनाव जीतने के बाद कहा था कि वह 2021 में कार्यकाल समाप्त होने के बाद इस पद को छोड़ देंगी। क्वीन एलिजाबेथ II महारानी एलिजाबेथ II ब्रिटिश इतिहास में सबसे ज़्यादा समय तक राज करने वाली सम्राज्ञी मानी जाती हैं। महारानी एलिजाबेथ का जन्म अप्रैल 1926 को लंदन में प्रिंस अल्बर्ट और एलिजाबेथ बोइस लियोन की राजकुमारी के घर हुआ था। उन्होंने 1947 में ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के फिलिप्स माउंटेन से शादी की। 6 फरवरी 1952 को वह रानी बन गईं और 2 जून 1953 को उनकी ताजपोशी हुई। एलिजाबेथ द्वितीय प्रिंस चार्ल्स की मां हैं, जो सिंहासन के उत्तराधिकारी हैं। एलिजाबेथ II राजकुमारों में विलियम्स और हैरी की दादी भी हैं। उन्होंने राज परिवार से जुड़ी परंपराओं को बनाए रखते हुए
शासनकाल को आधुनिक और जनता के प्रति संवेदनशील बनाने की कोशिश की और अपनी एक अलग पहचान के रूप में उभर कर आईं।